अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम मॉलिक्यूलर डायनामिक सिमुलेशन को स्टडी करेंगे। मॉलिक्यूलर डायनामिक सिमुलेशन का जो बैकग्राउंड है उसको मैंने प्रीवियस वीडियो में समझा दिया था आपको। अगर आपने अभी तक वो वाली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाके पहले वो जरूर देख लें। तो आज के इस लेक्चर में मॉलिक्यूलर डायनामिक सिमुलेशन के बेसिक्स को हम समझेंगे कि ये होती क्या है, रिसर्च में इसकी जरूरत क्यों पड़ती है और डॉकिंग के बाद जो मॉलिक्यूलर डायनामिक सिमुलेशन है इसका रोल क्या होता है। अब इस कॉन्सेप्ट को अगर हम ड्रग डिस्कवरी की तरफ लेके चलते हैं तो जब हम कंप्यूटेशनल ड्रग डिस्कवरी या प्रोटीन लिगेंड इंटरेक्शन स्टडी करते हैं तो अक्सर हम ये देखते हैं कि हमारी जो ड्रग मॉलिक्यूल है यानी लिगेंड किसी टारगेटेड प्रोटीन के साथ बाइंड कर सकती है या नहीं। और इस पर्पस के लिए सबसे पहले एक कॉमन स्टेप होता है जिसे कहते हैं हम मॉलिक्यूलर डॉकिंग। मॉलिक्यूलर डॉकिंग हमें बेसिकली ये बताती है कि जो हमारा ड्रग है या लिगेंड है ये प्रोटीन के साथ बाइंड कर रही है या नहीं कर रही। अगर कर रही है तो किस साइट पे कर रही है बाइंड और किस ओरिएंटेशन या पोज में बाइंड कर रही है। यानी जो डॉकिंग है हमें एक इनिशियल इंटरेक्शन या इनिशियल बाइंडिंग पोज देती है। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है, क्या सिर्फ बाइंड हो जाना इनफ है? तो इसका आंसर ये है कि नहीं, सिर्फ बाइंड हो जाना इनफ नहीं है, क्योंकि डॉकिंग हमें सिर्फ एक स्टैटिक पोज दिखाती है। यानी जो डॉकिंग है, डॉकिंग में हमें बस ये नजर आता है कि लिगेंड एक मूवमेंट पर प्रोटीन के साथ बाइंड हुई है। लेकिन रियल लाइफ या जो हमारे पास हमारा रियल सिस्टम होता है वो इतना ज्यादा सिंपल नहीं होता। रियल बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट में जो लिगेंड होता है वो सिर्फ प्रोटीन के साथ अकेला बाइंड नहीं होता, या जो हमारे पास जो हमारी ड्रग है वो टारगेटेड प्रोटीन के साथ अकेली बाइंड नहीं हुई होती। उसके आसपास वाटर मॉलिक्यूल्स, आयंस, टेम्परेचर अफेक्ट होता है और बहुत से सराउंडिंग इंटरेक्शन होती है। तो नेचुरली पॉसिबल होती है कि जो हमारा लिगेंड है या जो हमारा ड्रग मॉलिक्यूल है ये डॉकिंग में तो अच्छी बाइंडिंग दिखा रहा होता है, बट जब वो बॉडी के अंदर जाता है तो वो उतना स्टेबल नहीं होता। यहाँ से मॉलिक्यूलर जो डायनामिक सिमुलेशन है इसकी जरूरत पेश आई थी। तो मॉलिक्यूलर डायनामिक सिमुलेशन का बेसिक पर्पस ये होता है कि हम ये चेक करते हैं कि जो हमारा लिगेंड है या जो हमारी ड्रग है डॉकिंग में जो टारगेटेड प्रोटीन के साथ उसकी बाइंडिंग अच्छी हुई थी, क्या वो टाइम के साथ भी वो कॉम्प्लेक्स जो हमारे पास ड्रग और प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स है वो स्टेबल रहता है कि नहीं। यानी कि हम ये देखते हैं क्या लिगेंड अटैच रहता है, क्या वो पोजीशन चेंज करता है या सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है। इस तरह हम इंटरेक्शन को डायनामिक वे में स्टडी करते हैं। अब सवाल ये अराइज होता है कि जो हम बॉडी जैसा एनवायरनमेंट कंप्यूटर में कैसे बना सकते हैं या कंप्यूटर में किस तरह मिमिक कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर डायनामिक सिमुलेशन में हम अपने सिस्टम के अराउंड, अब यहाँ पे जो सिस्टम है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ऐसा पार्ट जो अंडर स्टडी हो। तो हमारे पास इस चीज में हमारा सिस्टम क्या है, प्रोटीन और जो हमारे पास लिगेंड या ड्रग का कॉम्प्लेक्स, वो हमारे पास एक सिस्टम है क्योंकि उसको हम स्टडी कर रहे हैं। तो मॉलिक्यूलर डायनामिक सिमुलेशन में सिस्टम के अराउंड वाटर मॉलिक्यूल, आयंस और प्रॉपर सिमुलेशन कंडीशंस ऐड करते हैं। इस तरह एक रियलिस्टिक सेटअप क्रिएट करते हैं जो बॉडी की एनवायरनमेंट को मिमिक करता है। मॉलिक्यूलर डायनामिक सिमुलेशन के दौरान हम सिस्टम के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं। हम ये देखते हैं कि क्या लिगेंड प्रोटीन के साथ अटैच रहती है, क्या अपनी पोजीशन चेंज करती है, क्या डी अटैच हो जाती है और प्रोटीन स्ट्रक्चर खुद स्टेबल रहता है या नहीं। यानी मॉलिक्यूल का टाइम डिपेंडेंट बिहेवियर देखते हैं। ठीक है, तो अगर इस कॉन्सेप्ट को हम बहुत ही सिंपल एनालॉजी में समझे तो जो डॉकिंग है वो हमारे पास एक फोटो की तरह होती है और जो मॉलिक्यूलर डायनामिक सिमुलेशन है ये हमारे पास एक वीडियो की तरह होती है। यानी डॉकिंग है वो हमें एक स्नैपशॉट देती है, जबकि जो हमारे पास
मॉलिक्यूलर डायनामिक सिमुलेशन है, ये हमें जो है टाइम के साथ साथ एक्चुअल बिहेवियर दिखाती है कि वो क्या होता है, क्या वो टाइम के साथ साथ स्टेबल रहता है या डी अटैच हो जाता है या अनस्टेबल हो जाता है। तो रियल लाइफ में जो मॉलिक्यूल है वो स्टैटिक नहीं होते, वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, रोटेट करते हैं और सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो अगर हम मॉलिक्यूल का रियलिस्टिक बिहेवियर समझना है तो हमें उसकी नेचुरल मोशन को भी स्टडी करना होता है। तो इसका काम करती है मॉलिक्यूलर डायनामिक सिमुलेशन। मॉलिक्यूलर डायनामिक सिमुलेशन रिसर्च में इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके थ्रू हम स्टेबिलिटी, मूवमेंट, इंटरेक्शन स्ट्रेंथ और स्ट्रक्चरल चेंजेस को एनालाइज करते हैं। यानी हम जो डॉकिंग का रिजल्ट है ना, फॉर एग्जांपल हमारे पास प्रोटीन और लिगेंड का जो डॉकिंग का रिजल्ट है वो बहुत अच्छा आया है, तो वो जो हमारे पास डॉकिंग का रिजल्ट है इसको ज्यादा रियलिस्टिक और मीनिंगफुल बनाने में हेल्प करता है। क्या चीज? मॉलिक्यूलर डायनामिक सिमुलेशन। सही है। और जो हमारे पास मॉलिक्यूलर डायनामिक सिमुलेशन है इसका यूज बहुत से इंपॉर्टेंट रिसर्च एरियाज में भी होता है, जैसे कि ड्रग डिस्कवरी, प्रोटीन लिगेंड इंटरेक्शन स्टडीज, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स और स्ट्रक्चरल बायोलॉजी। इसलिए ये मॉडर्न कंप्यूटेशनल रिसर्च का बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। तो सिंपल वर्ड में मॉलिक्यूलर डायनामिक सिमुलेशन ये समझने में हेल्प करती है कि जो इंटरेक्शन हमें डॉकिंग में अच्छी नजर आ रही थी, क्या वो बॉडी जैसे इन्वायरमेंट में भी वाकई स्टेबल और मीनिंगफुल है या नहीं। और इसी वजह से मॉलिक्यूलर डायनामिक सिमुलेशन ड्रग डिस्कवरी और कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ये थी आज की हमारी इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑन मॉलिक्यूलर डायनामिक सिमुलेशन। आई होप आपको इस टॉपिक का बेसिक क्लियर हो गया होगा और अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रोसेस को समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो अगर आप इस सीरीज का हिस्सा बनना चाहते हैं और अपकमिंग लेक्चर को मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज।